शलोम आप सभी को जय मसीह की। आज चर्चा करेंगे साहस के साथ सावधानी और प्रार्थना। जब धरती पर शांति की जगह शोरगुल बारूद की गंध फैलने लगे, जब सरहदों पर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हों, तब हम आम नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों और सतर्कता को गंभीरता से लेना होता है। आज हम बात करेंगे, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो एक आम नागरिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्वयं की, अपने परिवार की और अपने पड़ोसियों की सुरक्षा की जा सकती है। जान बचाना प्राथमिकता है। साहस के साथ सावधानी। सबसे पहले बमबारी या गोलीबारी की आशंका हो तो तुरंत निकटतम शरण स्थल या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। घरों में ही रहें जब तक सरकार या सेना द्वारा बाहर निकलने की अनुमति न हो। खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और कमरों की अंदरूनी दीवारों के पास रहें। बिस्तर के नीचे, मजबूत मेजों के नीचे छुपना मददगार हो सकता है। जरूरी चीजों का बैग पहले से तैयार रखें। पानी की बोतलें, सूखा भोजन, जरूरी दवाइयां, टॉर्च, रेडियो, बैटरियां और अपने सभी जरूरी दस्तावेज का बैग में रखें। जरूरी दस्तावेज एक बैग में रखें। यह आपातकालीन सुरक्षा बैग कभी भी आपकी जान बचा सकता है। फर्जी सूचनाओं से सावधान रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें। सिर्फ सरकार और सेना द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की असत्य खबरें फैलाना एक अपराध है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। युद्ध के दौरान छोटे बच्चे और बुजुर्ग मानसिक रूप से टूट सकते हैं। उन्हें धैर्य, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। उनकी देखभाल के लिए एक अलग टीम या जिम्मेदारी तय करें। परमेश्वर में विश्वास रखें। यही आत्मबल है। जो प्रभु की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। भजन संहिता 91 अध्याय अनुवाक 1 अन्य अध्याय भजन संहिता अध्याय 91 और अनुवाक 1 पढ़िए। जब चारों ओर भय, हिंसा और अनिश्चितता हो तब परमेश्वर के शरण की एकमात्र सच्ची शांति देती है। परमेश्वर ही परमेश्वर की शरण ही एकमात्र सच्ची शांति देती है। उसकी योजना हमेशा सुरक्षा, आशा और भविष्य की होती है, न कि विनाश की। मैं तुम्हें शांति देता हूँ जैसे यह संसार नहीं दे सकता, वैसे मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आप यूहन्ना किताब अध्याय 14 अनुवाक 27 कर सकते हैं। एक दूसरे का सहारा बने। अगर कोई व्यक्ति अकेला है, अपाहिज है, अनाथ है तो उसका हाथ थामिए। युद्ध के समय सामूहिक एकता ही असली शक्ति है। मोहल्लों में स्वयं सेवकों की टीमें बनाएं जो आपातकाल में लोगों को मार्गदर्शन और सहायता दे सके। भारत ने सदैव शांति की वकालत की है, लेकिन जब युद्ध थोपा जाए तो हमारे सैनिक लड़ते हैं। हम भी युद्धभूमि पर नहीं, पर अपने घरों में अपने संयम, साहस और प्रार्थना से राष्ट्र की रक्षा में सहभागी होते हैं। परमेश्वर हमें विवेक, धैर्य और एकता प्रदान करे। अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। आज जब संकट हमारे द्वार पर है तो आइए हम सब मिलकर अपने देश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे राष्ट्र की रक्षा करे, हमारे सैनिकों को सामर्थ्य दे और इस युद्ध के बादल हटकर शांति कायम हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर आप सभी को शलोम, जय मसीह।